हेलो फ्रेंड्स, आज एक्सरसाइज 7.2 का ये नेक्स्ट पार्ट वीडियो है जिसमें हम बाकी बचे हुए प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करेंगे। आते हैं अपने प्रॉब्लम नंबर 4 की ओर, जिसमें फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3, 10 एंड 6 -8 इज डिवाइडेड। देखिए यहाँ पर ए एंड बी एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट -3 एंड 10, 6, -8 दिया हुआ। एक दूसरा पॉइंट P इसको डिवाइड कर रहा है। P का कोऑर्डिनेट -1 एंड 6 है, तो ये पूछ रहा है कि किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो ये सेक्शन फार्मूला का ही प्रॉब्लम है, जिसमें आपको पहले रेशियो दिया रहता था, कोऑर्डिनेट फाइंड करना रहता था। अब इसमें कोऑर्डिनेट दिया है, रेशियो फाइंड करना। तो लेट कर लें कि ये M एंड N के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन सॉल्यूशन में let the ratio in which line segment joining A and B is divided by point P be M/N। इतना लिखेंगे। अब यहाँ पर लिख दिया गिवन let the ratio in which the line segment joining A का कोऑर्डिनेट एंड B का कोऑर्डिनेट is divided by P इसको डिवाइड कर रहा है, B M/N मतलब M एंड N के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, M एंड N का वैल्यू फाइंड करना। अब आते हैं बाई सेक्शन फार्मूला। P का कोऑर्डिनेट XY = MX2 + NX1/M + N। ये सेक्शन फार्मूला आपको पता ही है, MY2 + NY1/M + N। अब यहाँ पर P का कोऑर्डिनेट लिखेंगे और यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। तो M के लिए M ही। अब X2 का वैल्यू, तो X2 का वैल्यू 6 + N X1 का वैल्यू -3 बाई M + N। इसी तरीके से M Y2 का वैल्यू -8 + N Y1 का वैल्यू 10 बाई M + N। अब फिर यहाँ पर देखिए ये x का कोऑर्डिनेट है, तो ये x के इक्वल होगा, और ये y का कोऑर्डिनेट है तो y के इक्वल होगा। तो एक बार x के लिए लेते हैं -1 = ये 6m ± -3n बाई M + N। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये M + N यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा -1 से, तो ये आएगा -M - N = 6m - 3n। ये -M इधर आएगा +M, और ये -3n इधर आएगा +N। -N + 3n = 6m + 1m। अब इक्वल टू यहाँ पे आएगा 2n = ये 7m। अब M/N निकालना है, मतलब कि M ऊपर और N नीचे। तो यहाँ पर ये 2 इधर आएगा, 2/7 = M/N। तो M/N आपका फाइंड हो गया। इसी तरीके से आप Y से भी निकालिएगा तो M/N यही आएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि हेंस द पॉइंट P divides AB in the ratio 2:7। ये P जो पॉइंट है AB को 2:7 के रेशियो में डिवाइड करेगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5, जिसमें दिया है कि A एंड B दो पॉइंट से मिलाकर के एक लाइन सेगमेंट हो रहा है और वो X एक्सिस से डिवाइड हो रहा है। तो ये किस रेशियो में डिवाइड होगा। तो देखिए A एक पॉइंट दिया हुआ है 1, -5 A का कोऑर्डिनेट, एंड B का दिया है -4, 5 ये B का कोऑर्डिनेट। इन दोनों पॉइंट को मिलाएं तो ये एक लाइन सेगमेंट हुआ। अब ये देखिए लाइन सेगमेंट दो जगह डिवाइड हो रहा है, एक जगह यहाँ और एक यहाँ। तो ये y एक्सिस डिवाइड कर रहा है, ये y एक्सिस होता है और ये x एक्सिस। तो यहाँ पर ये y एक्सिस डिवाइड कर रहा है। अगर y एक्सिस से पूछता तो इस कोऑर्डिनेट को फाइंड करते, और यहाँ पर ये x एक्सिस द्वारा डिवाइड हो रहा है तो ये x।
तो एक्स एक्सिस वाला पूछ रहा है तो इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो इसके कोऑर्डिनेट एक्स कोमा वाई लेट कर लेते हैं और ये किस रेशियो में डिवाइड होगा, तो मान लेते हैं एम एंड एन के रेशियो में डिवाइड होगा। अब देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो एक्स का तो कोऑर्डिनेट कोई निगेटिव नंबर आएगा और वाई तो ये एक्स एक्सिस पे है तो वाई आपका यहाँ पे ये 0 आ जाएगा। एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है और वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, ये हमेशा याद रखने की चीज़ है। अब आते हैं सॉल्यूशन। अब यहाँ पर लेट कर लिए कि लेट जो रेशियो डिवाइड हो रहा है लेट द रेशियो m/n बाई सेक्शन फार्मूला, तो यहाँ पर सेक्शन फार्मूला लिखा हुआ है जो आपको पता है। अब यहाँ पर लिखते हैं पी एक्स वाई का कोऑर्डिनेट इक्वल टू एम x2 का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, तो ये x2 का वैल्यू दिया है -4 प्लस n x1 का वैल्यू 1 बटा में m प्लस n। इसी तरीके से m y2 का वैल्यू आपका है 5 प्लस n y1 का वैल्यू दिया हुआ है -5 बाई m प्लस n, ये दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर एक लाइन दिखाएंगे कि देयरफॉर द कोऑर्डिनेट वी नो डैट, हम जानते हैं y कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस इज 0, मतलब कि x एक्सिस पर y का कहीं भी y हो तो उसका कोऑर्डिनेट 0 होगा। एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस इज 0, एक y 0 होगा। तो देखिए यहाँ पर x 0 लेंगे और x का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, y 0 लेंगे तो ये जो वैल्यू होगा 0 के इक्वल होगा, क्योंकि ये y का ही कोऑर्डिनेट है और y कोऑर्डिनेट हमारा 0 दिया है। देयरफॉर 0 इक्वल टू 5m माइनस 5n बाई m प्लस n। अब ये देखिए m प्लस n यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर के 0 ही आएगा, तो 5n इक्वल टू 5m माइनस 5n इक्वल टू 0, ये मल्टीप्लाई होकर के 0, अब ये माइनस है इधर आएगा प्लस में 5m इक्वल टू 5n। अब ये m इधर नीचे आएगा और ये 5 इधर नीचे आएगा, m बाई n इक्वल टू 5/5 इक्वल टू 1/1, मतलब कि m एंड n जो रेशियो लेट किए थे ये 1:1 का रेशियो हमारा फाइंड हो गया। अब ये जो आपका पॉइंट A एंड B दिया था x एक्सिस उस लाइन सेगमेंट को 1:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, तो ये आपका फाइंड हो गया। देयरफॉर यहाँ पर लिखेंगे कि देयरफॉर x एक्सिस डिवाइड्स इन द रेशियो, यहाँ पर ए बी लिख देंगे, डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 1:1। अब ये रेशियो तो फाइंड हो गया 1:1, अब वहाँ पे पॉइंट भी फाइंड कर रहे हैं जहाँ पे डिवाइड हो रहा है, तो उस पॉइंट को डिवीजन पॉइंट बोलते हैं। डिवीजन पॉइंट इक्वल टू, अब mx2 my1 इस तरीके से, तो 1 - 4 प्लस 1:1 बटा में 1 + 1 और फिर ये आपका आया 1:5 प्लस 1:-5 बाई 1 + 1, ये x एंड y का कोऑर्डिनेट। अब देखिए 4 में 1 से मल्टीप्लाई होगा 4 और माइनस है तो -1 में 1 से मल्टीप्लाई होकर के 1/1 + 1 2,
5 में 1 से मल्टीप्लाई होकर के 5, और यहाँ पर देखिए -5 है, ये 1 से मल्टीप्लाई होकर के -5/2, तो ये -4 और +1 -3/2, ये 5 में से 5 0/2, तो 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो ये 0 ही आता है। अब उस पॉइंट को P लेट किए थे, P का कोऑर्डिनेट आ गया -3/2 × 0। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 6, जिसमें दिया है कि एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस दिए गए हैं और वहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट एक्स वाई के फॉर्म में दिए गए हैं, तो एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पर लेट कर लिए हैं, ए का कोऑर्डिनेट 1 2, बी का कोऑर्डिनेट 4 वाई, सी का कोऑर्डिनेट x 6 एंड डी का कोऑर्डिनेट 3 5 आर दी वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। और यहाँ पर आपको फिगर दिखाई दे रहा है, ABCD पैरेललोग्राम है, सबका कोऑर्डिनेट लिखा गया है और यहाँ पर दिखाया है कि डायगोनल AC एंड BD को मिलाएगा। अब देखिए, इसको दो तरीके से बना सकते हैं। एक डिस्टेंस फार्मूला ABCD निकाल करके इक्वल करेंगे एंड BC AD निकाल करके इक्वल करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ये काफ़ी लंबा जाएगा। अब एक सेक्शन फार्मूला भी से बना सकते हैं कि आपको पता है कि इसका डायगोनल जो क्या करता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, मतलब कि O जो होगा BD के लिए मिड पॉइंट होगा और AC के लिए भी मिड पॉइंट O होगा। तो आते हैं अपने सॉल्यूशन पर। अब क्या करेंगे, यहाँ पर दिखाएंगे कि सिंस द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, क्या करता है, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो आपका आएगा O is the point of intersection, therefore O is the midpoint of AC and BD। AC and BD का O जो है मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करते हैं, तो ये आपको पता है कि मिड पॉइंट के लिए x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। तब यहाँ पर लिखेंगे कि इफ O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, O अगर AC का मिड पॉइंट है तब O के लिए कोऑर्डिनेट क्या होगा, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ OR, O का कोऑर्डिनेट तो x1 + x2, तो यहाँ पर A का कोऑर्डिनेट 1 2 और C का है x 6, तो 1 + x/2, 2 + 6/2। ये O का कोऑर्डिनेट आया इक्वल टू 1 + x/2, और यहाँ पर करेंगे 6 × 8/2, तो 4। ये O का कोऑर्डिनेट आया, ये x एंड ये y। अब अगेन करेंगे, इफ O इज द मिड पॉइंट ऑफ, अब दूसरा डायगोनल लेंगे BD, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ OR, तो ये आपका आएगा 4 + 3/2, 5 + y/2 इक्वल टू 4 + 3 7/2, 5 + y/2। अब देखिए, ये भी आपका O का कोऑर्डिनेट है और ये भी आपका O का ही कोऑर्डिनेट है।
तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस बोथ कोऑर्डिनेट आर द सेम पॉइंट ऑफ द सेम पॉइंट ओ, ये दोनों कोऑर्डिनेट क्या है, ओ के लिए सेम पॉइंट है, मतलब ये एक्स के साथ इक्वल और ये वाई इसके साथ इक्वल करने पे, तो x प्लस 1/2 इक्वल टू 7/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर आपको पता ही है कि ये इस तरीके से ये कट जाएगा, तो x प्लस 1 इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7, ये प्लस 1 है, इधर आएगा -1, x इक्वल टू 6, और इसी तरीके से 4 इक्वल टू 5 प्लस y/2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में आएगा, 8 इक्वल टू 5 प्लस y, प्लस 5 है इधर आएगा माइनस में, y इक्वल टू 8 माइनस 5 इक्वल टू 3। तब यहाँ पर लिख देंगे कि द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 3, x एंड y का वैल्यू फाइंड करना था, जो कि आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 7, जिसमें दिया फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्किल हुज सेंटर इज 2 -3 एंड बी इज 1/4। देखिए फिगर से समझते हैं, ए बी एक सर्किल का डायमीटर है, जिसमें ए का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो एक्स वाई लेट कर लिया और बी का कोऑर्डिनेट 1/4 दिया हुआ, और इसका सेंटर ओ का कोऑर्डिनेट 2, -3 दिया। देखिए ये ओ सेंटर है और ये डायमीटर है, मतलब कि ये ओ ए रेडियस हुआ, ओ बी रेडियस हुआ, जो कि दोनों इक्वल हुआ, मतलब कि ओ क्या होगा, ए बी का मिड पॉइंट। अब यहाँ पर सॉल्यूशन में फ्रॉम द फिगर, इस फिगर से क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए का ए बी एक्स वाई, ए का कोऑर्डिनेट एक्स वाई लेट कर लिए। अब यहाँ पर लिखेंगे कि मिड पॉइंट ऑफ ए बी का मिड पॉइंट क्या हुआ, इज ओ, जिसका कोऑर्डिनेट 2, -3, विच इज द सेंटर, जो सेंटर है ऑफ द सर्कल, तब देयरफॉर मिड पॉइंट के फार्मूला से क्या होगा, 2, -3 इक्वल टू, ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट हुआ, एक्स वाई इक्वल टू x1 प्लस y1/2, y1 प्लस y2/2, ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है, तो x1 का वैल्यू x प्लस x2 का वैल्यू 1/2, y1 का वैल्यू y प्लस y2 का वैल्यू 4/2। देखिए ये x का कोऑर्डिनेट हुआ, ये y का कोऑर्डिनेट हुआ, मतलब ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तब आपका आएगा x प्लस 1/2 इक्वल टू, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ये आपका आएगा y प्लस 4/2 इक्वल टू -3, बाई क्रॉस मल्टीप्लाइंग क्या होगा, x प्लस 1 इक्वल टू 2 2 जा 4, और ये y प्लस 4 इक्वल टू 2 3 जा -6, x इक्वल टू 4, ये +1 है, इधर आएगा -1, और ये y प्लस 4 है, इधर आएगा -4, तब x का आ गया आपका 3, x इक्वल टू 4 -1 3, y इक्वल टू -10। Therefore the coordinate
ऑफ ए आर, ए का कोऑर्डिनेट फाइंड करना था तो आया आपका 3, -, ये ए का कोऑर्डिनेट फाइंड हो गया।